इतिहास को उठाकर देख लें तो आप पाएंगे कि मुगल शासन से लेकर वर्तमान तक, जब अंग्रेजों का शासन था, तब तक हमारे बलिदान की, हमारी संघर्ष की, हमारी तपस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसको गिनाना थोड़े समय में बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमें ब्राह्मण होने पर गर्व है और हम मानते हैं कि हम समाज के अगुआ हैं, समाज के मुखिया हैं, समाज के मस्तक हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया, आप देखिए वो अपने विधानसभा में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। ब्राह्मण ने कभी किसी को ऊंच नीच के पायदान पर नहीं देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु, जब उन्हीं समाज के लोग, उस समय भी जब विसंगतियां थीं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी गुरु एक ब्राह्मण ही थे और उन्होंने तय किया कि नहीं, इस भेदभाव को और ऊंच नीच को दूर करने का काम इस होनहार बालक को शिक्षा देकर, इनको संगठित देकर करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे तमाम उदाहरण है हमारे सामने जिनको हम पेश करने लगेंगे तो उनके मुंह पर तमाचा लगेगा जो हम पर टिप्पणियां करने का काम करते हैं। जातिवाद, अगर हम लोग जातिवाद करते तो हमारे आराध्य रावण होते, राम नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप जाए, ऐसे लोगों पर यह कहावत लागू होती है कि जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को कहते हैं, उनको अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। और हम अनुरोध भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि ऐसे लोग अपने बयान से बचें और फिर से अपने अध्ययन को पढ़ें, देखें और समझें, अपने अध्ययन को और बढ़ाएं। मूर्ख लोगों के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है और ये बदलाव क्या बदलाव करेंगे, अपने आप को स्वतः बदलेंगे। नाम इनका देख लीजिए, नाम देख लीजिए, स्वामी का प्रसाद जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। और ब्राह्मण समाज इस चीज को याद रखेगा और कभी क्षमा नहीं करेगा। जो विरोध करते हैं वो करते रहे, कुत्तों की तरह भौंकते रहे, भौंक करके चुप हो जाएंगे। नहीं उठता। और जो नेता इस तरीके का बयान दे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें यहाँ और यहाँ दोनों हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पर जिन्होंने प्रहार किया है, ब्राह्मण समाज उसका जो है ब्याज सहित बदला लेगा। ब्राह्मण राजनीति में, समाज में, आर्थिक क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है, रहा था और रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और जो कुछ लोग इस बात को अंदेशा व्यक्त करते हैं या संदेह व्यक्त करते हैं कि ब्राह्मणों की राजनीति हाशिए पर आ गई है, तो मैं उनको कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण वो अगर खड़ा होकर कोई भी दिशा और दशा देगा तो वो पूरे समाज की दिशा और दशा मानी जाती है। इस बात का हमेशा हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा हमेशा। कोई जातिवाद का ठप्पा नहीं लगता है ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, सब समाजों के ऊपर ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण ही दिखता है और इस समाज में ब्राह्मण की जो उपयोगिता है वो सबसे ऊपर है। ब्राह्मण जातिवाद नहीं करता। ब्राह्मण, मैंने पहले भी बताया कि ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर के चला है और चल रहा है। हाँ, और ब्राह्मणों के असीम त्याग की वजह से आज भारतवर्ष चमक रहा है। ब्राह्मण ने कभी किसी जाति और धर्म पर टिप्पणी करने का काम नहीं किया। ब्राह्मणों ने हमेशा हर धर्मों का सम्मान किया, हर जाति का सम्मान किया और उनको जो भी सुझाव मांगे हैं समाज के लिए, उस समाज को सुझाव देने का काम ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मण के विरोध में समाज खड़ा हुआ है ना, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति की देन है। अच्छा, जो समाज में डिवाइड एंड रूल, क्योंकि सनातन से चला रहा है, वर्ण व्यवस्थाएं थी, जातिवाद नहीं था। अहंकार कोई ब्राह्मणों के अंदर अहंकार होता ही नहीं है। ब्राह्मण हमेशा नम्र रहा है, नम्र ही रहेगा। ब्राह्मण न किसी से कभी डरा है, न डरेगा, न किसी का दिया हुआ खाया है। स्वयं ब्राह्मण अपने मस्तिष्क से खाता है और सनातन धर्म हिंदुस्तान की रक्षा के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है और करता रहेगा। ब्राह्मण जब ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था मुगल शासन में, ब्राह्मण जब ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था अंग्रेजों की शासन में, तब पर भी हमेशा उस पर उंगलियां उठाने का काम हुआ, हमेशा उसको संदेह से देखा गया। लेकिन ब्राह्मण ना कभी झुका और ना कभी उसने अपनी लेखनी को रोका। वो हमेशा अपने धर्म को, अपने शास्त्र को हमेशा उसने व्याख्यानित करने का काम किया और इस बात का हमेशा हमेशा गर्व रहता है। इसीलिए ब्राह्मण समाज, आज जो लोग भी इस बात को सोचते हैं कि नहीं ब्राह्मण समाज किसी भी हाशिए पर आ गया है, राजनीतिक रूप से आ गया है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं हम पर टिप्पणी करने वाले लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारी जो प्रासंगिकता है, हमारे व्याख्या करने की जो प्रासंगिकता है, हमारी समाज में जो प्रासंगिकता है, उसको कोई भी बयान वो बदल नहीं सकते हैं। और हमें हमारी व्याख्या करने की जो परंपरा रही है, समाज को दशा और दिशा दिखाने की जो परंपरा रही है गौरवशाली, उस परंपरा का निर्वहन हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6वें अवतार भगवान परशुराम का आज जयंती है प्रतापगढ़ में आज, इसीलिए मेरी मौजूदगी है। और आपको बता दें तो एक लश्कर जो है वो ब्राह्मणों का एक जो समूह है वो आज प्रतापगढ़ में उनकी जयंती पर, प्रतापगढ़ में शोभा यात्रा, उनकी जयंती के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाले हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें प्रेम सौहार्द सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र देने वाला, नारा देने वाला और सदा विश्व के कल्याण की बात करने वाला ब्राह्मण आज आपको बता दें तो प्रतापगढ़ में एक विशाल का शोभा यात्रा निकली हुई है। आप सामने तस्वीरों में एक बार देख लीजिए कैसे जो भगवान परशुराम के वंशज हैं, जो ब्राह्मणों के वंशज हैं, वो आज भगवान परशुराम की यात्रा में शरीक हुए हैं। आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ तक एक ब्राह्मणों का लश्कर है। और पूरी तरह से आपको बता दें, ये देख सकते हैं कैसे सब लोग अपने घरों से निकल कर एक विशाल का यात्रा में आज शामिल हुए। ये तस्वीर देख लीजिए आप कैसे लोग लगातार एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ दे रहे हैं
और परशुराम जयंती के अवसर पर ये आपको सुनहरी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये आप देखिए कैसे एक अनोखी तस्वीर प्रतापगढ़ जिले से आपको देखने को मिल रही है। घंटा घर चौराहे पर मेरी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं एक लाव लश्कर के साथ भगवान परशुराम को अति क्रोधी माना जाता है, लेकिन जो गरीब अन्याय जिसके साथ जो गरीब होता था उसके साथ अगर अन्याय होता था वो तो कहीं ना कहीं भगवान परशुराम उसके साथ खड़े होते थे, चाहे इसके लिए 900 यक्ष गंधर्व से भी क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं एक बार कैसे हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एक लाव लश्कर निकली है। और अभी जो मेरी मौजूदगी आपको बता दें, ये कचहरी से घंटा घर सड़क है और ये सरकारी अस्पताल की रोड कही जाती है और अभी घंटा घर से 100 मीटर पहले हम लोग मौजूद हैं। लेकिन आप देख लीजिए भारी भरकम भीड़ है और गाड़ियों से कुछ लोग हैं, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक प्यारा संबंध लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए सामने मुसलमान भाई भी हैं इस यात्रा को देखने के लिए आतुक हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे वो प्रेम सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस यात्रा में देखिए कैसे वो आतुर हैं। आज ईद का भी त्यौहार है, रमजान का पाक महीना चल रहा था और आज ईद का त्यौहार एक बहुत प्यारा संयोग है। तो चलिए कुछ भाई हैं, चाचा जी आज ईद का त्यौहार है और परशुराम जयंती है, कैसे देखते हैं इसको? अरे भाई धार्मिक उससे सब ठीक है जी, सब सही है ना? हाँ जी, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा अच्छा पैदा होने के बाद। हाँ, कैसे जो हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम भाई हैं वो कैसे आतुर हैं। एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये देखिए कैसे सभी लोग यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो झांकी देखने के लिए ये सभी लोग एक आतुर हैं। परशुराम यात्रा लगातार आपको बता दें कंपनी गार्डन से लेकर गाजी चौराहे तक जो इसकी यात्रा है अब अपने ये धीरे धीरे समापन की ओर यात्रा बढ़ रही है और धीरे धीरे जो परशुराम यात्रा है वो मंजिल की ओर आगे अपने बढ़ती जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। मेरी मौजूदगी अभी बाबागंज में है और जो ये बाबागंज से धीरे धीरे यात्रा निकल रही है आपको बता दें अब ये धीरे धीरे भगवा चुंगी से होकर गाजी चौराहे की तरफ ये यात्रा बढ़ने वाली है। पुलिस प्रशासन की लगातार आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन लगातार चुस्त दुरुस्त मुस्तैदी के साथ इस यात्रा को सफल बनाने में लगा हुआ है। जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर परशुराम के वंशजों के साथ वो लगातार चल रहे हैं और इस यात्रा को देखने के लिए लगातार लोग लहलायित भी हैं। कुछ लोग से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं और जो आज का स्टैंड है ब्राह्मणों की राजनीति का जो स्टैंड है उसको कैसे लेकर देखते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इस भैया जो आज ब्राह्मणों की स्थिति है राजनीति में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमारे आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की आप सब लोगों को पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। रही बात ब्राह्मणों की राजनीति की तो मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको कि ब्राह्मण राजनीति में समाज में आर्थिक क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है, रहा था और रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और जो कुछ लोग इस बात को अंदेशा व्यक्त करते हैं या संदेह व्यक्त करते हैं कि ब्राह्मणों की राजनीति हाशिए पर आ गई है, तो मैं उनको कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण वो अगर खड़ा होकर कोई भी दिशा और दशा देगा तो वह पूरे समाज की दिशा और दशा मानी जाती है। इस बात का हमेशा हमें गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा हमेशा। क्या बलिदान दिया है? अगर बात करें ब्राह्मणों के बलिदान की तो क्या समाज के लिए क्या किया है आज तक ब्राह्मण समाज? आप ईशा पूर्व से उठाकर देख लें, आप इतिहास को उठाकर देख लें तो आप पाएंगे कि मुगल शासन से लेकर वर्तमान तक जब अंग्रेजों का शासन था तब तक हमारे बलिदान की, हमारी संघर्ष की, हमारी तपस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसको गिनाना थोड़े समय में बहुत ही कठिन है। इसीलिए हमें ब्राह्मण होने पर गर्व है और हम मानते हैं कि हम समाज के अगुआ हैं, समाज के मुखिया हैं, समाज के मस्तक हैं और हमेशा रहेंगे। जब मुगलों का शासन था तो ग्रंथों को उस समय जला दिया जा रहा था, तब ब्राह्मण ने उस ग्रंथ का मनन किया, अध्ययन किया और फिर जब मुगल शासन खत्म होने लगा तो फिर से ग्रंथों के पुनरुत्थान के लिए उसको वैसे ही ज्ञापन दिया और आज उसमें बदलाव की बात की जा रही है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? ब्राह्मण जब ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था मुगल शासन में,
ब्राह्मण जब ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था अंग्रेजों की शासन में, तब पर भी हमेशा उस पर उंगलियां उठाने का काम हुआ। हमेशा उसको संदेह से देखा गया, लेकिन ब्राह्मण ना कभी झुका और ना कभी उसने अपनी लेखनी को रोका। वो हमेशा अपने धर्म को, अपने शास्त्र को हमेशा उसने व्याख्यानित करने का काम किया और इस बात का हमेशा हमेशा गर्व रहता है। इसीलिए ब्राह्मण समाज, आज जो लोग भी इस बात को सोचते हैं कि नहीं ब्राह्मण समाज किसी भी हाशिए पर आ गया है, राजनीतिक रूप से आ गया है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं हम पर टिप्पणी करने वाले लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारी जो प्रासंगिकता है, हमारे व्याख्या करने की जो प्रासंगिकता है, हमारी समाज में जो प्रासंगिकता है, उसको कोई भी बयान वो बदल नहीं सकते हैं और हमें हमारी व्याख्या करने की जो परंपरा रही है, समाज को दशा और दिशा दिखाने की जो परंपरा रही है गौरवशाली, उस परंपरा का निर्वहन हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब तथाकथित लोग समाज में ये भी व्याप्त कर रहे हैं कि अब ब्राह्मणों का वो अस्तित्व नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जातियां कहती थी और लोगों में जातिवाद पैदा करती थी और जो निचली जातियां होती थी उन पर अपना वो दबदबा बनाती थी। इसको कैसे देखते हैं? ब्राह्मण ने कभी किसी को ऊंच नीच के पायदान पर नहीं देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु, जब उन्हीं समाज के लोग, उस समय भी जब विसंगतियां थीं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी गुरु एक ब्राह्मण ही थे। और उन्होंने तय किया कि नहीं, इस भेदभाव को और ऊंच नीच को दूर करने का काम इस होनहार बालक को शिक्षा देकर, इनको संगठित देकर करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे सामने जिनको हम पेश करने लगेंगे तो उनके मुंह पर तमाचा लगेगा जो हम पर टिप्पणियां करने का काम करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो गर्भगृह में आधिपत्य है मंदिरों में, वो नहीं होना चाहिए। ये उनकी गलतफहमी है और फिर से हम कहते हैं कि वो धर्म शास्त्र को पढ़ें। अभी उन्हें और पढ़ने की जरूरत है। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप जाए, ऐसे लोगों पर यह कहावत लागू होती है कि जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। उनको अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है और हम अनुरोध भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि ऐसे लोग अपने बयान से बचें और फिर से अपने अध्ययन को पढ़ें, देखें और समझें, अपने अध्ययन को और बढ़ाएं। ये देखिए, लगातार हम लोगों के वक्तव्य ले रहे हैं और ब्राह्मण की क्या समाज में स्थिति है और क्या लोगों की मना स्थिति है जो ब्राह्मण समाज को लेकर है, और ब्राह्मण समाज ने आखिरकार आज तक जो समाज है, जो सनातन धर्म है, उसको लेकर क्या किया है। और एक लगातार आज मुहिम चलाई जा रही है धर्म परिवर्तन को लेकर। अगर ब्राह्मण लगातार सनातन के लिए काम करता आया है और लगातार ईसाई मिशनरी जो हैं वो लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर बढ़ावा दे रही हैं, तो कैसे देखते हैं इसमें सरकार क्यों अमल नहीं कर रही है? देखिए, सनातन धर्म हमेशा से सर्वधर्म समभाव की भावना रखती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ब्राह्मण ने कभी किसी जाति और धर्म पर टिप्पणी करने का काम नहीं किया। ब्राह्मणों ने हमेशा हर धर्मों का सम्मान किया, हर जाति का सम्मान किया और उनको जो भी सुझाव मांगे हैं समाज के लिए, उस समाज को सुझाव देने का काम ब्राह्मणों ने किया। इसीलिए जो भी धर्म, जो भी अपनी स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर ब्राह्मण सिर्फ यही कहते हैं कि अपने सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करना चाहिए और अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म के लिए आपको जीना चाहिए, गर्व करना चाहिए और सनातन धर्म के लिए मरना चाहिए। लेकिन अब छोटी छोटी जातियों में विखंडन किया जा रहा है उनका। कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, कैसे देखते हैं जो लगातार सनातन को छोटी छोटी जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, अलग धर्म संप्रदाय का मुहावरा पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? धर्म परिवर्तन तो कहाँ हो रहा है और धर्म और सारे धर्म कहाँ देखे जा रहे हैं। ये तो सारे धर्म, ब्राह्मण समाज हमारा एक समाज है और इन सारे समाजों के लेके मतलब हम सिर्फ अभी ब्राह्मण समाज को देख रहे हैं। ये परशुराम जयंती ब्राह्मण समाज की है और ब्राह्मण समाज की ही रहेगी। ब्राह्मणों की एकता को कैसे देखते हैं? ब्राह्मणों की एकता, यही एकता दिख रही है। जितनी एकताएं हैं प्रतापगढ़ में ब्राह्मण, जातिवाद का ठप्पा भी लगता है ब्राह्मणों के ऊपर? कोई जातिवाद का ठप्पा नहीं लगता है ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, सब समाजों के ऊपर ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण ही दिखता है और इस समाज में ब्राह्मण की जो उपयोगिता है वो सबसे ऊपर है। अच्छा जी। तो ब्राह्मण सर्वोपरि होने के कारण कहीं ना कहीं अहंकार तो नहीं रहता है? अहंकार, कोई ब्राह्मणों के अंदर अहंकार होता ही नहीं है। ब्राह्मण हमेशा नम्र रहा है, नम्र ही रहेगा। जी। लेकिन अब लोग, अगर ब्राह्मण कहते हैं कि हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वभौम सुखना की बात करते हैं, तो आजकल क्यों विद्वेष,
बड़े मंच से ब्राह्मणों को ललकारा जा रहा है, उनकी अवहेलनाएं की जा रही हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि ललकारा तो जा ही रहा है, लेकिन ब्राह्मण हमेशा नम्रता का स्वरूप है और नम्रता दिखाने के लिए, और ये जो हमारा समाज है, इस समाज में ब्राह्मण तो एक ही अपना ध्येय लेके चलता है कि हम अपने ही समाज को एकत्रित कर लें, बाकी सब एक साथ हैं। अच्छा, जी हाँ, सब एक साथ है। देखिए भाई साहब बात करेंगे, क्या नाम हुआ भैया? भाई साहब ज्ञानेश नारायण उपाध्याय। उपाध्याय जी ये बताइए कैसे देखते हैं आजकल जो ब्राह्मणों को लगातार बड़े बड़े मंचों से ललकारा जा रहा है, कहते हैं कि जातिवाद का नारा देने वाले ब्राह्मण हैं, तो कैसे देखते हैं? भाई साहब ये जातिवाद, अगर हम लोग जातिवाद करते तो हमारे आराध्य रावण होते, राम नहीं। अच्छा, और रही बात ब्राह्मणों को ललकारने, ठीक है, जो शीर्ष पे रहता है उस कहीं न कहीं लोग उससे अपेक्षा रखते हैं, कोई त्रुटि हुई होगी हम लोगों से, लेकिन फिर भी हम लोग अपने समाज के लिए नहीं, सब सारे समाज के लिए सोचते हैं, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। अच्छा, और रही बात ब्राह्मण एकता की, तो ब्राह्मण एक कतई नहीं हो सकते, इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पूरे समाज की चिंता होती है। अच्छा, अभी कोई दूसरी समाज की रैली हो तो अभी यहाँ लाखों की भीड़ हो जाएगी। हाँ। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। हाँ हाँ, तो ब्राह्मण समाज सबके हित के लिए सोचता है, और जो ब्राह्मण के विरुद्ध में समाज खड़ा हुआ है ना, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति की देन है। अच्छा, जो समाज में डिवाइड एंड रूल, क्योंकि सनातन से चला आ रहा है, वर्ण व्यवस्थाएं थी, जातिवाद नहीं था। हाँ। ये जो घटिया राजनीति हो रही है, यही जातिवाद का बढ़ावा दे रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी भाई साहब, हाँ। समाज को बांटने का कार्य करेंगे। वास्तविकता तो यही है कि हमेशा राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, हाँ। उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए, उसका कार्य व्यवहार देखना चाहिए, जातिवाद नहीं देखना जाति नहीं देखनी चाहिए। जी। तो अब इसका चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि इस बार अगर ब्राह्मणों की बात करें तो क्या स्टैंड लेता दिख रहा है? राष्ट्रवाद को हम लोग समर्थक हैं, राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, यात्रा देख लीजिए आप, भगवा चुंगी पर अभी भगवान परशुराम की जो यात्रा है वो पहुंच चुकी है, और एक झंकार भरे जयकारे के साथ भगवान परशुराम का जय घोष किया जा रहा है। और यात्रा दिखा दें आपको, एक बार देख लीजिए कैसे तस्वीरों के साथ लोग लहलायित है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, सामने पुलिस चौकी है, आपको बता दें। और ये देखिए एक सब महाराज जी बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ महाराज जी? राजकुमार शुक्ला हमारा नाम है जी। शुक्ला जी ये बताइए कैसे देख रहे हैं यात्रा को, क्या लगता है? यात्रा ये बहुत दिव्य है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए परशुराम के जन्मोत्सव पे हमारे परशुराम सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप शुक्ला जी, इनकी अगुवाई में सारे सनातन प्रेमी सब परशुराम सेना में सहभागिता निभा रहे। अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारे ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, और सनातन धर्म हमारा आदिकाल से था, है और आगे भी रहेगा। जय श्री परशुराम। भाई साहब क्या नाम हुआ? पंकज मणि त्रिपाठी हमारा नाम है। जी। त्रिपाठी जी ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में ब्राह्मणों की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? ब्राह्मण जो है हर जगह बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हर विभाग में। लेकिन जातिवाद का ठप्पा भी लगातार ब्राह्मणों पर लग रहा है, भरे मन से। नहीं, ब्राह्मण थोड़ी जातिवाद करता है मान्यवर। हाँ। ब्राह्मण जातिवाद नहीं करता। ब्राह्मण, मैंने पहले भी बताया कि ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर के चला है और चल रहा है। हाँ, और ब्राह्मणों के असीम त्याग की वजह से आज भारतवर्ष चमक रहा है। क्या लगता है क्या समाज में दिया है ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने समाज को शिक्षित किया है। शिक्षा से बड़ा कोई वो होता नहीं, अमूल्य निधि है। जी, जो आज भारत स्टैंड कर रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा दिया है। जी जी जी, ब्राह्मणों ने समाज को शिक्षित किया है। अगर ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों को लेकर सवाल उठ रहा है, श्री रामचरितमानस को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल जो उठा रहे हैं उनके मन में विद्वेष की भावना है। आज भी हम पूरे ब्राह्मण समाज के लोग सभी जातियों को लेकर के सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम लोग रामचरितमानस जलाने की बात की जा रही है, और तुलसीदास पर भी लगातार आरोप लग रहा है कि वो डूबे हैं, इसलिए ब्राह्मणों के हित की बात कर रहे हैं। कैसे? नहीं तो कोई कहीं न कहीं जो है आज अच्छे अच्छे जो है कितने मनीषी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर शोध करते करते, मतलब ये वैश्विक लेवल की चीज है। मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन आज वही ग्रंथ जिसका ब्राह्मणों ने संरक्षण किया, सनातन से, त्रेता से, द्वापर से लेकर
कलयुग तक करते आ रहे हैं। आज उन्हीं ग्रंथों में बदलाव की बात आती है तो ब्राह्मण इसको कैसे देखता है? मूर्ख लोगों के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। और ये बदलाव क्या बदलाव करेंगे? अपने आप को स्वतः बदलें। ये नाम इनका देख लीजिए, नाम देख लीजिए, स्वामी का प्रसाद जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। और ब्राह्मण समाज इस चीज को याद रखेगा और कभी क्षमा नहीं करेगा। तो लेकिन उनको पद भी बढ़ा दिया जाता है, जैसे ही ये वक्तव्य देते हैं वैसे समाजवादी पार्टी के नेता वो तो किसी पार्टी की बात है कि वो पार्टी अपना क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सब चीजें यहाँ और यहाँ दोनों हैं। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथों पर जिन्होंने प्रहार किया है, ब्राह्मण समाज उसका जो है ब्याज सहित बदला लेगा। तो क्या लगता है जब मुगलों से, अगर मुगलों ने जब आतंक ढहाया था, ग्रंथों के ऊपर ग्रंथों को लगातार जलाया जा रहा था, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ जो हमारे गुरुकुल थे, विश्वकुल थे, उसको जला दिए जा रहे थे, नष्ट कर दिए जा रहे थे, तब ब्राह्मणों ने ग्रंथों का अध्ययन करके, मनन करके, फिर जब मुगल शासनकाल खत्म होने लगा तो चोरी से छुपके से ब्राह्मणों ने उस ग्रंथ को फिर से लिखा। तो अब उसको जलाने की बात आ रही है, उसमें बदलाव की बात आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है राजनेताओं से संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो नेता इस तरीके का बयान दे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन वो तो भरे मंच से कहते हैं हजारों की भीड़ में। दरअसल देखिए, ऐसे लोगों की संख्या है बहुत ज्यादा और ये उछलते बहुत ज्यादा हैं। लेकिन समाज में जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया, आप देखिए वो अपने विधानसभा में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अच्छा, समाज और ये ब्राह्मण समाज जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और उसका प्रतिकार करेगा, निश्चित तौर पे करेगा। भी आ रहा है जी। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण क्या स्टैंड करने वाले हैं? क्योंकि ग्रंथों पर आक्षेप, ब्राह्मणों पर आक्षेप, तो क्या देखिए ऐसा है, आक्षेप लगाने से जो है कुछ होता नहीं है। आक्षेप तो जो है भगवान के ऊपर लगा दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे महानिकृष्ट लोग हैं, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि आप ब्राह्मण का विरोध करने से पहले अपने आप को उसका अध्ययन करिए। ब्राह्मण की जीवनचर्या ऐसी है कि सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, मतलब पूरा जो है उठा करके देख लीजिए उसकी दिनचर्या। कोई बिना नारायण को भोग लगाए हम लोग जल नहीं ग्रहण करते। त्रिकाल संध्या ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण का तेज जो है वो अपने आप में दिव्य है, ऐसा थोड़ी है। ब्राह्मण बनना सबके बस की बात नहीं है। जो विरोध करते हैं वो करते रहें, कुत्तों की तरह भौंकते रहें, भौंक करके चुप हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए गुरुजी हैं, बात कर लेते हैं। गुरुजी क्या नाम हुआ? पंडिताचार्य नारायण पांडे शास्त्री जी। गुरुजी, ग्रंथों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मंदिरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब ब्राह्मणों का अधिकार नहीं रहेगा मंदिरों पे, गर्भगृह में, तो कैसे देखते हैं इसको आप? ये तो कहने वाले कहते रहेंगे। सतयुग से लेकर सतयुग द्वापर त्रेता में भी आरोप लगा है ब्राह्मणों का हनन करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण अपने में एक अस्तित्व है। ब्राह्मण न किसी से कभी डरा है न डरेगा, न किसी का दिया हुआ खाया है। स्वयं ब्राह्मण अपने मस्तिष्क से खाता है और सनातन धर्म हिंदुस्तान की रक्षा के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है और करता रहेगा। और बाकी चाहे जो आरोप लगा जो ऊपर करते रहे। हाथी चलती अपनी चाल, कुत्ते भूखते रहते हैं। हाँ, ब्राह्मण एक हाथी है, एक सिक्का है। 199 पापों को लेके ब्राह्मण स्वयं उद्धार कर देता है। 99 पापों को लेकर ब्राह्मण उद्धार करता है।